Hello students, myself Deepak Zade. Today we will solve problem of D'Alembert's principle. फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी कवर किया था, देन नेक्स्ट लेक्चर में आई सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ओनली वन बॉडी, सिंगल बॉडी. इजी था, राइट? अभी कंपैरेटिवली स्लाइटली डिफिकल्ट, यू कैन से, नॉट मच मोर डिफिकल्ट. नंबर ऑफ बॉडीज आर 2, राइट? अभी 2 बॉडी प्रॉब्लम है. आज फिगर में जो दिया है ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, राइट? ये क्या है? इंक्लाइंड सरफेस. ये इंक्लाइंड लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिजिड सरफेस है, राइट? सपोर्ट है. ए एंड बी ब्लॉक से दे आर कनेक्टेड बाय केबल पासिंग ओवर पुली. ये दिया है फ्रिक्शनलेस पुली. निग्लेक्ट मास ऑफ पुली मीन्स व्हेनेवर पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, देन दोनों साइड जो स्ट्रिंग रहता है इसमें सेम टेंशन रहता है. पक्का ध्यान में रखने का, राइट? व्हेनेवर केबल स्ट्रिंग पासेस ओवर पुली, पुली कैसा है? फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस. तो दोनों साइड टेंशन कैसा रहता है? सेम. इधर मासेस दिया है. ब्लॉक ए का मास क्या है? ये 6 kg है, राइट? दिस इज व्हाट? ये 6 kg. ये कितना है? 12 kg. ये है 12 kg, राइट? ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए मीन्स इधर म्यू क्या है? 0.2 है, राइट? दिस इज 0.2. डिटरमिन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी. सबसे पहले सिंगल बॉडी रहेगा तो इजी रहता है. 2 बॉडीज है, 2 बॉडीज है तो डिसाइड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन. ये नंबर 1. नंबर 2, कनेक्टेड बॉडीज का एक्सीलरेशन सेम है या डिफरेंट. तो ये पहला क्वेश्चन है कि आपका ए इक्वल टू ए बी है या डिफरेंट है. सिंपल. ये 2 ब्लॉक्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय केबल, ऐसा इमेजिन करो कि सपोज ब्लॉक बी ऐसा 1 मीटर डाउनवर्ड मूव हुआ. कितना डिस्प्लेसमेंट कंसिडर? 1 मीटर. तो भाई ये सिंगल केबल है, इसी को अटैच किया है. ये अगर 1 मीटर ऐसा इधर आया, राइट? 1 मीटर, तो ये 1 मीटर इधर जाना चाहिए, राइट? करेक्ट. इन विच केस आपको ये सेम मिलता है, जिसमें ये जो पुली है इसका सेंटर किधर ट्रांसलेट नहीं होता है. व्हेन सेंटर ऑफ पुली डजंट ट्रांसलेट्स, देन सच पुली इज कॉल्ड एज व्हाट? इमूवेबल पुली. ये पुली को क्या बोलते हैं? इमूवेबल pulley. Which pulley is called as immovable pulley? In which center of pulley doesn't translates in any direction. Such pulley is called as what? Immovable pulley. अभी any number of bodies they are connected by cable and passes over immovable pulley, then दोनों blocks का displacement, velocity, acceleration same रहता है. नोट करो, ये एक नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट. रिक्वायर्ड whenever such condition is given, situation given in any problem, वो आपको आना चाहिए, राइट? क्या बताया मैंने अभी भी? when 2 bodies are connected by cable passing over which type of pulley? Immovable. Which passes over immovable pulley, then what? Displacement. Then displacement, velocity and acceleration of connected bodies remains same. समझ में आया? नोट किया सबने? नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट. कि किधर भी बॉडीज है, 2 बॉडीज है एंड दे आर कनेक्टेड बाय केबल which passes over immovable pulley. immovable pulley में समझ में आया ना? इमूवेबल पुली में जैसे मोशन स्टार्ट होता है तो इसका जो सेंटर है वो किधर ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए. वो अगर ट्रांसलेट होता है तो इट इज कॉल्ड एज मूवेबल पुली. एक्सीलरेशन डिफरेंट होता है, राइट? वो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में करेंगे.
फिलहाल अभी ये इमूवेबल पुल है जिसका सेंटर ट्रांसलेट नहीं होता है, सच पुल इज इमूवेबल पुली। दो बॉडीज है, कनेक्टेड बाय केबल है, पासिंग ओवर इमूवेबल पुली, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कैसा है, सेम। दैट मीन्स कैन आई से हियर कि आपका एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, कैन यू राइट सिंपली ए। इधर पूछा है ना डिटरमिन द एक्सीलरेशन, देखो कैसा पूछते हैं, अब ब्लॉक ए एंड बी, स्टूडेंट को लगता है ए डिफरेंट रहेगा, ए बी डिफरेंट रहेगा, नहीं, राइट, ये केस में तो नहीं है। विच केस इमूवेबल पुली है एंड बॉडीज आर कनेक्टेड बाय केबल पासिंग और इमूवेबल पुली। समझ में आया, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। अभी डिसाइड करना है कि बाबा विच बॉडी मूव्स इन विच डायरेक्शन। देखो इसका मास 12 kg है, इसका मास 6 kg है, 6 kg डाउनवर्ड आएगा, उसका कॉम्पोनेंट और छोटा हो जाएगा रिजॉल्व करेंगे तो, मीन्स ये डायरेक्शन में फोर्स छोटा है, इधर ज़्यादा है, मीन्स ब्लॉक बी विल एक्सीलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ए विल एक्सीलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों का एक्सीलरेशन मैंने ए लिखा क्योंकि दोनों एक्सीलरेशन सेम है। इधर से समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप बीडी निकालते हैं, देन इट बिकम्स इजी, राइट। चलो अब इरेज करो इतना पार्ट, तो बाकी तो कुछ है नहीं, एक म्यू सब इंफॉर्मेशन मैंने इधर डाल दिया है, तो मैं एटलीस्ट ये पार्ट तो कट कर सकता हूँ, इधर स्पेस चाहिए थोड़ा, राइट। अभी फ्री बॉडी डायग्राम कैसा निकलता है, एक ब्लॉक तो हैंगिंग है, ये इजी हो जाएगा। ये आपका कनेक्टेड बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो एक काम करता हूँ, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, राइट। इंक्लाइंड प्लेन जो है इट इज इंक्लाइन एट व्हाट एंगल, 75 डिग्रीज, 75 एंगल। इधर ब्लॉक ए रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपका है ब्लॉक ए। अभी इधर सपोर्ट नहीं डालेंगे, राइट, एकदम ए रेफरेंस लाइन करके डाला है, ये हुआ तुम्हारा एक ब्लॉक। अभी इधर ना केबल है, तो केबल जो है ऑलवेज सब्जेक्टेड टू व्हाट, टेंशन, तो इधर टेंशन अज्यूम किया टी। व्हेनेवर पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, दूसरे इधर भी क्या टेंशन आएगा, सेम। दैट मीन्स ये ब्लॉक पे टेंशन ऐसा आता है, ऑन दिस ब्लॉक टेंशन अवे, टेंशन जो है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये हो गया, ये ब्लॉक है ए, दिस ब्लॉक इज व्हाट, ब्लॉक ए। ब्लॉक बी इधर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपका ब्लॉक बी हो गया, राइट। ऑन ब्लॉक बी व्हाट विल गेट, इधर भी टेंशन आएगा, सेम टेंशन टी इन अपवर्ड अवे फ्रॉम बॉडी। कुछ प्रॉब्लम, इंक्लाइन प्लेन पे अगर बॉडी रहेगा तो व्हाट विल डू, आई विल ड्रॉ टू लाइंस, एक अलोंग इस पैरेलल टू प्लेन डालता हूँ, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा दो लाइंस डाला, राइट। फिर मैंने एंगल का लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनी प्लेन इज इंक्लाइन एट व्हाट एंगल, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। उसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका एंगल जो है वो सेम आता है विथ वर्टिकल, किसका, परपेंडिकुलर लाइन का विथ वर्टिकल एंगल रिमेन्स सेम। ये एंगल 75, तो ये एंगल कितना आएगा, 75। वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मास कितना है इसका, 6 kg है, तो वेट क्या आएगा, 6g। ये 75 कैसा आया, सुनो, ये ऐसा शॉर्टकट, इसको एक्सटेंड किया, ये कितना है 90, ये 75 है, 75 90, इतना इधर कितना आना चाहिए 15 ना, हॉरिजॉन्टल से 15 है तो वर्टिकल से कितना आना चाहिए 75, वो 75 मैंने इधर डाला। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अभी नेक्स्ट वन, वेट इसका आ गया, ये ब्लॉक का भी वेट डाल देते, राइट। ये है वेट, हाउ मच वेट, ये तो 12 kg है, मीन्स 12g इसका वेट हुआ। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों का सेम है, मीन्स इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, ये फोर्स नहीं है इसलिए इस टाइप का लाइन थोड़ा हिडन लाइन रिप्रेजेंट किया। ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऐसा गया, राइट। ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन अगर अलोंग द प्लेन अपवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स आना चाहिए। परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस क्या आता है, टुवर्ड्स बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन। देखो एक वेट, नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स बॉडी, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस,
ये हुआ तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स 0.2 Rn। प्रॉपर दिख रहा है ना कि थोड़ा बड़ा बनाओ? दिख रहा है। ओके, हाँ, इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी फ्रिक्शनल फोर्स हो गए। अभी सिंपली इनर्शिया फोर्स एक्ट्स इन उस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। बी का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो इनर्शिया फोर्स किधर रहेगा? अपवर्ड। मास कितना है? 12, तो ये 12 इंटू ए हुआ। एंड इसका एक्सीलरेशन अलोंग द प्लेन अपवर्ड है तो इनर्शिया फोर्स कैसा आएगा? अपोजिट। ये क्या आएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। कुछ प्रॉब्लम? अभी जो वेट है इसको मैं रिजॉल्व किया तो एंगल किसके साथ में? नॉर्मल टू द प्लेन। तो जिसके साथ में एंगल वो कंपोनेंट क्या रहता है? कॉस। नीचे क्या हो जाएगा? 6g cos 75। ये कॉस हुआ जिसके साथ में एंगल दिया है। अदर कंपोनेंट साइन। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन। 6g sin 75। समझ में आया? रिजॉल्व किया। वर्टिकल था ना, एक ऐसा गया दूसरा ऐसा है, राइट। अभी ये ध्यान में रखो कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसमें दो फोर्सेस है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, दूसरा ये कंपोनेंट है। मिस ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। मिस Rn का वैल्यू, Rn जो है इज इक्वल टू व्हाट? ये कंपोनेंट ना, 6g cos ऑफ 75। दूसरा कोई चांस नहीं है, राइट। नाउ विल अप्लाई इक्वेशन। एवरीबॉडी क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहेगा तो बताओ फटाफट, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया। दोनों ब्लॉक रिप्रेजेंट किया, दोनों का वेट रिप्रेजेंट किया। केबल है तो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी आया। ये ब्लॉक रेस्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन और मूव्स अलोंग द प्लेन है तो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, इसका एक्सीलरेशन अलोंग द प्लेन अपवर्ड। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इनर्शिया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इनर्शिया फोर्स अपवर्ड। अभी ये जो ब्लॉक है इसके लिए ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस तो अपन ने शॉर्टकट मार दिया कि ये डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन आपका आ गया। मीन्स नाउ फॉर दिस ब्लॉक ए, फॉर विच ब्लॉक? फॉर ब्लॉक ए, what we'll do? For block A, summation of fx equal to 0, assuming forces along the plane upward direction positive. Inclined plane रहेगा तो normally along the plane upward positive लेते हैं, राइट। चलो कितना फोर्सेस है along the plane? क्या क्या दिख रहा है? देखो, एक टेंशन है, एक 6g sin 75 है, एक 0.2 Rn है एंड एक 6 है। कितना हो गया? 4 हो गया ना। 1 2 3 4। इसमें ये एक पॉजिटिव है अपवर्ड, ये भी नेगेटिव डाउनवर्ड, ये भी नेगेटिव है डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। दैट मीन्स क्या आएगा? प्लस टी। फिर क्या आएगा? 6g, ये नेगेटिव, साइन 75, फिर वो माइनस 0.2 Rn माइनस 6a इक्वल टू 0। मीन्स Rn का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, 6g cos ऑफ 75। इसको अगर किया तो ये क्या होगा? देखो t इक्वल टू लिखो, ये हो जाएगा 6a, ये 6a प्लस ये भी राइट में गया तो 6g साइन 75 प्लस 0.2 Rn क्या है? 6g cos ऑफ 75। ये वैल्यू जरा कैलकुलेट करो तो t इक्वल टू 6a प्लस, कैलकुलेट करो, ट्राई टू कैलकुलेट यूर सेल्फ, नहीं तो एग्जाम में आंसर नहीं आता है, राइट। पॉज करके आंसर निकालो, देन आई विल राइट हियर आंसर, क्रॉस चेक करो करेक्ट है कि रॉन्ग है, राइट। ये कितना आना चाहिए? 59.9 वगैरह आता है क्या? देखो 59.9 इक्वेशन नंबर 1 सबका आ रहा है कि नहीं? 59.9। देन फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के लिए सिंपल वन इक्वेशन, मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है
फोर्सेस भी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल में अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं ना, तो ये प्लस टी लिया, फिर ये प्लस 12a किया एंड माइनस 12g है इक्वल टू 0, मीन्स टी इक्वल टू 12 इंटू 12g, g मीन्स व्हाट 9.81 माइनस 12a, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ये भी टी का इक्वेशन है, ये टी का है। पूछा क्या है, एक्सीलरेशन दोनों इक्वेट करेंगे, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू व्हाट 2, तो क्या आएगा 6a प्लस 59.9 इक्वल टू 12 इंटू 9.81 माइनस 12a, तो ये आपका 12a प्लस 6a 18a हो जाएगा। 12 इंटू 9.81 से ये निकालो, इधर से एक्सीलरेशन मिलना चाहिए, कैलकुलेट करो कितना आता है, गंदा a इक्वल टू हाउ मच एक्सीलरेशन यू आर गेटिंग, 3.21 आता है क्या, 3.21 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, अराउंड अराउंड इतना आना चाहिए। देखो ये इधर 18 हुआ और ये 16, 3.21, ये आपका आंसर। समझ में आया ना, थोड़ा प्रैक्टिस करो। एफबीडी वापस खुद प्रॉब्लम लेके बिना देखे, अभी ये सबने नोट किया रहेगा ना, वापस प्रॉब्लम लेके ना एफबीडी निकालने का ट्राई करने का, इक्वेशन लगाने का, कोई भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए। इंक्लाइन प्लेन का ब्लॉक रहेगा ना, तो ये नॉर्मल टाइप ऑफ प्रॉब्लम फोर्सेस है। क्या क्या रहता है, वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी सपोर्टेड बाय केबल है तो टेंशन, एक आता है फ्रिक्शनल फोर्स, वेट को रिजॉल्व किया तो कंपोनेंट ऑफ वेट, रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग इन ऑल द प्रॉब्लम। इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक रहेगा, केबल रहेगा तो टेंशन आएगा, केबल नहीं रहेगा तो टेंशन नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम किया था, लास्ट प्रॉब्लम अगर देखेंगे ना, इंक्लाइन प्लेन वाला प्रॉब्लम था। क्लियर, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू।